शर्मिला ने सिर हिलाया और कहा, मैं यहाँ कई बार आ चुकी हूँ। कीमती चंद्रमा मंडप में कई अच्छी चीज़ें हैं। निश्चित रूप से बहुत सारे मार्शल आर्ट मैनुअल होंगे जिनकी आप तलाश कर रहे हैं। अर्जुन देव को लगा कि ये अजीब है। उन्होंने पूछा, आपको कैसे पता चला कि मैं मार्शल आर्ट मैनुअल की तलाश में था? अर्जुन देव की मार्शल आर्ट वास्तव में कमज़ोर नहीं थी। उनकी औसत दर्जे की ग्रेड अर्थ रैंक वाली मुट्ठी तकनीक उनके लिए एक ही खेती क्षेत्र के अधिकांश काश्तकारों से निपटने के लिए पर्याप्त थी। हालांकि वो उसी पीढ़ी की प्रतिभाओं से थोड़ा कमतर था। उसी पीढ़ी के बीच अपने साधना क्षेत्र में उनमें से किसने सुपीरियर ग्रेड अर्थ रैंक मार्शल तकनीक या यहाँ तक कि पीक सुपीरियर ग्रेड अर्थ रैंक मार्शल तकनीक नहीं सीखी? शर्मिला ने मुस्कुराते हुए कहा, हर कोई बता सकता है कि अगर आपकी मार्शल आर्ट में सुधार हुआ और इसे आपके भौतिक शरीर के साथ जोड़ दिया गया तो आप कृपाण खींचे बिना भी सर्वेश के साथ बराबरी पर लड़ने में सक्षम हो सकते हैं। अर्जुन देव को राहत महसूस हुई। शर्मिला ने उनके कई मैच देखे थे। उसके लिए उस पर शक होना कोई अजीब बात नहीं थी। ये अफसोस की बात है कि कीमती चंद्रमा मंडप हर 6 महीने में केवल एक बार बड़े पैमाने पर नीलामी आयोजित करता है। तभी असली शीर्ष खजाने होंगे। यदि आपको मुट्ठी और पैर से संबंधित मार्शल तकनीकों की तत्काल आवश्यकता है तो आप एक नज़र डालने के लिए प्राचीन उजाड़ भूमिगत बाजार में जा सकते हैं। वहाँ हर तरह के लोग हैं। आप वहाँ कुछ अच्छा पा सकते हैं। शर्मिला ने बात करना बंद नहीं किया। उन्होंने अर्जुन देव को कई चीज़ों से परिचित कराया। उजाड़ शहर का मामला अर्जुन देव के लिए आंखें खोलने वाला था। नदियां उजाड़ शहर को पार कर रही थीं। काले युद्धपोत ने नदी का अनुसरण किया और कई मोड़ लेने के बाद ये एक किनारे पर रुक गया। दिनेश बंशाल जहाज की पकड़ से बाहर आए और समूह को किनारे पर ले गए। 1 घंटे बाद वो समूह को एक प्लाजा में ले गया। प्लाजा के केंद्र में एक ऊंचे मंच पर कई 100 मीटर ऊंची एक मूर्ति खड़ी थी। मूर्ति ने एक तलवार पकड़ी और उसे आकाश की ओर तान दिया। ये देवलोक सम्राट था जिसने देवलोक वंश की स्थापना की थी। ये मूर्ति अज्ञात समय से वहां खड़ी थी। मूर्ति से एक सरल और विशाल आभा आई जो पूरे प्लाजा में फैल गई। जब समूह बीच में चला गया तो वे एक अजीब गंभीरता महसूस कर सकते थे। मूर्ति के चारों ओर 10 या इतने मजबूत अखाड़े कड़ी व्यवस्थित थे। मूर्ति के चरणों में पहले से ही कई लोग जमा हो चुके थे। दिनेश बंशाल के बगल में एक सहायक ने परिचय दिया। अखाड़े की लड़ाई का दूसरा दौर देवलोक प्लाजा में आयोजित किया जाएगा। सटीक तारीख अभी तय नहीं की गई है। हालांकि आप निश्चिंत रह सकते हैं। मुझे पता है कि आपने कई लड़ाइयां लड़ी हैं और आपको स्वस्थ होने की आवश्यकता होगी। ये जल्द ही आयोजित नहीं किया जाएगा। जब समूह ने ये सुना तो उन्होंने थोड़ा आराम किया। उन्होंने 6 दिनों में 100 लड़ाइयां लड़ी थी। इसके अलावा वे सभी उच्च तीव्रता वाली लड़ाइयां थीं। आराम करने के लिए पर्याप्त समय के बिना उनके लिए अपनी चरम स्थिति में लौटना मुश्किल होगा। मूर्ति के चरणों में एकत्रित लोगों को 3 समूहों में विभाजित किया गया था। यदि कोई आश्चर्य नहीं था तो वे अन्य 3 द्वीपों की उत्कृष्ट प्रतिभाएं होनी चाहिए जिन्होंने चयन के पहले दौर को पार किया था। अर्जुन देव ने लोगों के 3 समूहों के माध्यम से अपनी निगाहें घुमाईं। उसने थोड़ा आश्चर्यजनक भाव प्रकट किया। आर्या किंग, ऋतुराज लांबा, चमन चौधरी, महेंद्र रावल और हरेंद्र रेड्डी भी यहाँ थे। अप्रत्याशित रूप से ये 5 लोग सभी मीडियल ग्रेड मार्शल किंग थे। हालांकि इसके बारे में सोचने के बाद अर्जुन देव ने इसकी परवाह नहीं की। यदि अर्जुन देव ने स्वर्ग रैंक की खेती की तकनीक की खेती नहीं की होती और अपनी सफलता हासिल करते समय बड़ी संख्या में प्राकृतिक खजानों का उपभोग नहीं किया होता, जिसके परिणाम स्वरूप इतनी बड़ी संख्या में किसान थे, तो उन्हें आश्चर्य नहीं होता। अब जबकि अर्जुन देव सुपीरियर ग्रेड मार्शल किंग थे तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इसके अलावा युद्ध कौशल में खेती कभी भी एकमात्र कारण नहीं थी। जब तक खेती के दायरे में कोई अंतर नहीं था, उदाहरण के लिए यदि अर्जुन देव को आधे कदम वाले मार्शल एम्पायर का सामना करना पड़ा तो सबसे कमजोर आधे कदम वाला मार्शल एम्पायर भी उसके लिए एक मैच नहीं होगा। अर्जुन देव और अन्य लोगों को आते देखकर अन्य द्वीपों के प्रतिभागियों ने भी देखा। लॉन्गयांग द्वीप पर किसी ने लगातार 100 जीत हासिल की। मुझे आश्चर्य है कि ये कौन है। वह सरल नहीं है। बीस्ट टेमिंग एबोर्ड के जुओमो बहुत मजबूत हैं। हालांकि उन्होंने उत्तरी द्वीपों पर केवल 70 लगातार जीत हासिल की और ड्रॉ में समाप्त हुए। असंख्य फील्ड पैलेस के 3 महान विशेषज्ञों चू मू ने केवल 60 लगातार जीत हासिल की। अप्रत्याशित रूप से इस व्यक्ति ने लगातार 100 जीत हासिल की। वह सरल नहीं है। भीड़ ने धीमी आवाज में चर्चा करना शुरू कर दिया। वे सभी इस व्यक्ति के बारे में उत्सुक थे जिसने लगातार 100 जीत हासिल की।
हरेंद्र रेड्डी ने चारों ओर देखा और उनके हाव-भाव अचानक बदल गए। उन्होंने महेंद्र रावल और ऋतुराज लांबा से कहा, वहां देखो, वह कौन है? उनमें से कुछ ने जल्दी से देखा और श्वेत वस्त्र में अर्जुन देव को पाया। वह भीड़ में शांति से खड़ा था। ऋतुराज लांबा ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं, जिससे उसके पूर फट गए। उसकी निगाहें भयावह हो गईं जब उसने ठंडे स्वर में कहा, अच्छा, आप सही समय पर आए हैं। उस समय जो अपमान तुमने मुझे दिया था, उसके लिए मैं तुम्हें 100 गुना चुकाऊंगा। महेंद्र रावल के हाव-भाव भी भद्दे थे। जब उन्हें अर्जुन देव की साधना का एहसास हुआ तो उन्हें ये अजीब लगा। वह कहने लगा, वह केवल एक अवरग्रेड मार्शल किंग लगता है ना? उन्हें प्राचीन उजाड़ टावर की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कैसे आमंत्रित किया गया? हरेंद्र रेड्डी ने मजाक उड़ाते हुए कहा, वह शायद अपने कनेक्शन के कारण अंदर आ गया। संयोग से हम उसे अखाड़े की लड़ाई में उसका असली रंग दिखा सकते हैं। आधे साल पहले स्वर्गीय कृपाण मंडप की लड़ाई में अर्जुन देव ने अकेले ही महान किन राज्य की सभी प्रमुख शक्तियों को हरा दिया था और एक ही झटके में प्रसिद्ध हो गए थे। इन लोगों के लिए, जिन्हें बचपन से ही महान किन राज्य में स्वर्ग के गौरवशाली पुत्र माना जाता था, ये निश्चित रूप से एक बड़ा अपमान था। सबसे विशेष बात ये थी कि इससे पहले भी अर्जुन देव एक छोटा किरदार था जिसे वे अपनी उंगलियों की एक कैजुअल चुटकी से मार सकते थे। हालांकि 1 साल बाद उन्होंने सभी को बहा लिया। इतने बड़े अंतर के साथ कोई भी इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं होगा। इसके विपरीत आर्या किंग की निगाहें बहुत शांत थीं, इसमें ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं था। जैसा कि उन्होंने कहा था, स्वर्गीय कृपाण मंडप की लड़ाई ने उनके और अर्जुन देव के बीच की दुश्मनी को दूर कर दिया था। यदि वे इसके बारे में सोचती रहतीं तो इससे उनकी मानसिक स्थिति और भी अधिक अस्थिर हो जाती। जहां तक चमन चौधरी की बात है, उन्होंने भीड़ की बात बिल्कुल नहीं सुनी। वे देवलोक सम्राट की मूर्ति को घूर रहे थे और उनके हावभाव अप्रत्याशित रूप से बदल रहे थे। शीयू। ठीक इसी समय कुछ बूढ़े लोग ऊंचे मंच से उतरे। उन्होंने दिनेश बंशाल जैसे ही कपड़े पहने थे, लेकिन उनके कॉलर पर 2 और सुनहरी लाइनें थीं। स्पष्ट है कि वे एक उच्च पद के थे। समूह के नेता ने अपनी निगाहें इधर-उधर घुमाईं और एक अकथनीय प्रसार फैल गया। पूरी जगह तुरंत शांत हो गई। उन्होंने कहा, चयन का दूसरा दौर अब से 10 दिन बाद होगा। मुझे उम्मीद है कि उस समय हर कोई यहाँ एकत्रित होगा। यदि आप दिखाने में विफल रहते हैं तो आपको हार मान लिया जाएगा। इसके बाद उस व्यक्ति ने अखाड़े की लड़ाई के नियमों का एक सरल वर्णन किया। 2 दिनों के भीतर सभी को 30 मैच लड़ने होंगे। एक दिन में 15 मैच होते थे। विजेता को 2 अंक मिलेंगे, हारने वाले को 2 अंक मिलेंगे और ड्रॉ के परिणाम स्वरूप 1 अंक मिलेगा। विरोधियों का निर्धारण लौट खींचकर यादृच्छिक रूप से किया जाएगा। अखाड़े की लड़ाई समाप्त होने के बाद शीर्ष 20 लोग प्राचीन उजाड़ टावर में प्रवेश करने की योग्यता प्राप्त करेंगे। बूढ़े व्यक्ति के बोलने के बाद उसने और कुछ नहीं कहा। हर कोई प्राचीन उजाड़ टावर पर लौट आया और शेष 10 दिनों में अपना अंतिम धक्का शुरू किया। 10 दिनों में अर्जुन देव को आकाश बॉडी टेम्परिंग कला की चौथी परत में महान पूर्णता तक पहुंचने में सक्षम होना चाहिए। उसे अपने बाएं हाथ पर शेष 4 एक्यूपॉइंट खोलने में सक्षम होना चाहिए। शुद्ध शक्ति के मामले में उसे 4 लाख किलोग्राम बल तक पहुंचने में सक्षम होना चाहिए। यदि वह इसे अपने वाइटल की के साथ मिलाता है तो उसे 5 लाख किलोग्राम बल तक पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। यदि वह सुपीरियर ग्रेड अर्थ रैंक फीस्ट तकनीक या पीक सुपीरियर ग्रेड अर्थ रैंक फीस्ट तकनीक प्राप्त कर सकता है तो वह निश्चित रूप से टॉप 20 में प्रवेश कर सकता है। अर्जुन देव ने प्लाजा से बाहर निकलते हुए मन ही मन सोचा, अर्जुन देव, रुको। ठीक इसी समय उसके पीछे से शर्मिला की आवाज आई। शर्मिला ने धीरे से कहा, आपके पास उजाड़ शहर में रहने के लिए जगह नहीं होनी चाहिए, है ना? माई 1000 स्वॉट पवेलियन की उजाड़ शहर में एक विशेष शाखा है। क्या आप वहां रहना चाहेंगे? मैं गारंटी देता हूं कि आप शांति से खेती कर पाएंगे। शर्मिला के बोलने के बाद उन्होंने अर्जुन देव की ओर प्रत्याशा में देखा। उसे उम्मीद थी कि वह सहमत होगा। अर्जुन देव ने जो ताकत दिखाई थी वह उनके लिए 5 राष्ट्र युवा प्रतियोगिता के शीर्ष 50 में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त थी। अर्जुन देव ऐसे व्यक्ति थे जो निश्चित रूप से भाग्य प्राप्त कर सकते थे। यह सिर्फ कितना की बात थी। ऐसा व्यक्ति शर्मिला के लिए काम करने लायक था। इसके अलावा शर्मिला अब माई 1000 स्वॉर्ड पवेलियन की उत्तराधिकारी थी। यदि कुछ भी अप्रत्याशित नहीं हुआ तो वह माई 1000 स्वॉर्ड पवेलियन की अगली संप्रदाय नेता होगी। अगर शर्मिला ने अब अर्जुन देव के साथ अच्छे संबंध स्थापित कर लिए तो अर्जुन देव जब बड़े हो गए तो वह माई 1000 स्वॉर्ड पवेलियन के लिए एक बड़ी मदद करेंगे। अपनी ताकत पर विचार किए बिना भी अर्जुन देव का किरदार शर्मिला के स्वाद के अनुकूल था। वह ना तो अहंकारी था और ना ही उतावी, शांत और एकत्रित था।
वह उस तरह का व्यक्ति नहीं था जो अपने दोस्तों को धोखा देगा। शर्मिला ने इसे कैसा भी देखा, ऐसे व्यक्ति से दोस्ती करने लायक था। अर्जुन देव धीरे से मुस्कुराए और अस्वीकार कर दिया। आपके दयालु इरादों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे अकेले रहने की आदत है। शर्मिला को कुछ निराशा हुई। उसने कहा, बहुत अच्छा, यदि आप किसी भी परेशानी में पड़ते हैं तो आप किसी भी समय मुझे खोजने के लिए 1000 तलवार मंडप में आ सकते हैं। शर्मिला के बोलने के बाद उन्होंने अर्जुन देव को माई 1000 स्वॉर्ड शाखा का पता विस्तार से बताया। अर्जुन देव ने सहमति में सिर हिलाया और दूसरे पक्ष को फिर से धन्यवाद दिया। वह जानता था कि यह एक वादा है। अर्जुन देव वास्तव में अब कुछ परेशानी में थे। वह लंबे समय से प्राचीन उजाड़ भूमि में नहीं था। हालांकि वह इससे निपटने के लिए 2 पदकों का उपयोग कर सकता था, लेकिन यह एक अंतिम उपाय था। इसका उपयोग न करना ही सबसे अच्छा था। अर्जुन देव ने छुट्टी लेने के बाद उन्हें खाने के लिए एक रेस्टोरेंट ढूंढ लिया। फिर उसने वेटर से एक आंगन के बारे में पूछा जिसे वह किराए पर ले सकता है। इससे पहले कि आकाश में अंधेरा छा जाए, अर्जुन देव को एक आंगन मिला जिससे वह संतुष्ट थे। कीमत एक दिन में 2000 अवर ग्रेट स्पिरिट स्टोन्स थी। अर्जुन देव ने आंगन में मुट्ठी की कुछ तकनीकों का अभ्यास किया और वुकुई सैबर तकनीक का अभ्यास किया। अंत में उसने 2 मीडियल ग्रेट स्पिरिट स्टोन्स निकाले और खेती करने के लिए क्रॉस लेग्ड बैठ गया। स्पिरिट स्टोन्स में विशाल सार जल्दी से अर्जुन देव के शरीर में डाला गया। एक महान चक्र के बाद यह एक शुद्ध सार तरल में बदल गया और की भंवर में टपक गया। 2 घंटे के बाद 2 मीडियल ग्रेट स्पिरिट स्टोन्स पूरी तरह से सूख गए और अर्जुन देव ने अपनी आंखें खोलीं और फूट फूट कर मुस्कुराए। वह कुछ हद तक असहाय महसूस कर रहे थे। पर्पल थंडर डिवाइन इंटेंशन की छठी परत तक पहुंचने के बाद एसेंस की मात्रा बहुत चौंकाने वाली थी। 2 मीडियल ग्रेट स्पिरिट स्टोन्स एसेंस लिक्विड की केवल 10 विषम बूंदों में बदल गए थे। ऐसा लगता है कि मीडियल ग्रेड मार्शल किंग में आगे बढ़ने में अभी भी कुछ समय है, बोतल भरने में अभी भी कुछ समय है। अर्जुन देव ने धीरे से आह भरी और कमरे में प्रवेश किया। उन्होंने एक तेल का दीपक जलाया और रुद्रा भाटी के खेती के नोट्स पढ़ने के लिए मेज पर बैठ गए। रुद्रा भाटी वास्तव में भौतिक शरीर का खेती करने में एक प्रतिभाशाली थे। वहां के अनुभव अर्जुन देव के लिए बहुत उपयोगी थे। पिछली लड़ाई में अर्जुन देव ने शुद्ध वाइटल की का प्रयोग किया था। फर्मेंट बॉडी टैंपरिंग आर्ट की उनकी खेती में छलांग और सीमा में सुधार हो गया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वाइटल की उनकी समझ काफी बढ़ गई थी। इससे साबित हुआ कि रुद्रा भाटी ने जो कहा वह सही था। अर्जुन देव ने अनुमान लगाया कि रुद्रा भाटी की वाइटल की अब उन्हें 1 मिलियन वाइटल की तक पहुंच जाना चाहिए था। एक मुक्के से पहाड़ तोड़ना बच्चों का खेल होगा। इसलिए अर्जुन देव को इन खेती के नोट्स का अध्ययन जारी रखना होगा। इससे वह अनावश्यक चक्कर लगाने और समय बर्बाद करने से बच सकेगा। रात में ही अर्जुन देव को पता ही नहीं चला कि कितना समय बीत गया। कमरे में टिमटिमाता तेल का दीपक भयंकर रूप से हिलने लगा, जैसे कि वह किसी भी क्षण बुझ जाना चाहिए था। अर्जुन देव ने खिड़की के बाहर देखा और अपनी आध्यात्मिक भावना को बाहर भेजा। थोड़ी देर बाद उसने इसे वापस ले लिया और अपने हाथ में नोट्स रख दिए। अर्जुन देव ने तेल का दीपक फूंकते हुए उदासीनता से कहा, 3 मिलियन मीडियल ग्रेट स्पिरिट स्टोन्स वास्तव में कुछ मक्खियों को आकर्षित करेंगे जो अपने जीवन की परवाह नहीं करते। की हत्या के साथ 3 किसान अर्जुन देव के आंगन के बाहर एक पेड़ के नीचे खड़े थे। अर्जुन देव उनमें से दोनों से बहुत परिचित थे। सबसे दाहिनी ओर का व्यक्ति वही था जो अर्जुन देव और शर्मिला को अपने साथ नीचे डालना चाहता था। वह विलाप घाटी के वैली मास्टर रॉबिन के दूसरे शिष्य थे। बगल में मौजूद व्यक्ति प्रमोद था, जो अर्जुन देव का मजाक उड़ा रहा था और पहले राउंड में अर्जुन देव से अपंगित हो गया था। इन दोनों का अर्जुन देव से रंजिश था। यह आश्चर्यजनक नहीं था कि वह एक साथ काम कर रहे थे। हालांकि दूसरे व्यक्ति ने काले कपड़े और एक काला दुपट्टा पहना था जो उसके चेहरे को ढकता था, जिससे वह काफी रहस्यमय लग रहा था। रॉबिन ने कुछ चिंतित होकर कहा, क्या हम ऐसा करके ठियांजवे एक संगठन का अपमान करेंगे? वह ऐसा व्यक्ति है जिसने 100 जीत हासिल की है। प्रमोद की आंखों में एक भयानक भाव चमक उठा। वह ठंडे स्वर में हंसा और कहा, ऐसा नहीं है कि मैं उसे मार रहा हूं, मैं सिर्फ उसकी एक बांह काट रहा हूं। इसमें डरने की क्या बात है? काले कपड़े पहने आदमी ने सिर हिलाया और कहा, यह सही है। एक प्रतिभा जिसने एक हाथ खो दिया है वह कचरा है। क्या ठियांजवे एक संगठन कचरे की परवाह करेगा? जैसा कि मैंने पहले कहा, तुम दोनों 3 मिलियन मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स को समान रूप से विभाजित करोगे। मुझे केवल अन्य चीजें चाहिए। रॉबिन ने जब 3 मिलियन मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स सुने तो उसकी आंखों में एक लालची नजर चमक उठी। उसकी आखिरी चिंता पूरी तरह से गायब हो गई। वह बुरी तरह से कहा, मैं यह करूंगा। उस समय इस बछड़े ने मुझे लगभग एक मनोरंजी जानवर से मरवा दिया था। अब उससे कुछ ब्याज इकट्ठा करने का समय आ गया है। तीनों एक सहमति पर पहुंचे। बिना कुछ कहे वे चुपचाप आंगन की दीवार पर कूद जाते हैं। जैसे ही वे अर्जुन देव के बेडरूम में घुसने वाले थे, अचानक उन्होंने अर्जुन देव को आंगन में एक छोटे से पेड़ के नीचे चुपचाप खड़ा पाया। उनके आने पर उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। मैं लंबे समय से इंतजार कर रहा था।
काजा का अर्जुन देव ने प्रमोद और अन्य तीनों के चेहरों पर स्तब्ध भावों को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने तुरंत अपनी कृपाण खींची और तीनों की आंखों पर एक चमकदार बिजली की रोशनी चमक उठी। तीनों हैरान रह गए। मूल रूप से वे अर्जुन देव को पकड़ने के लिए तैयार थे। कौन जानता था कि अर्जुन देव पहल करेंगे। रोमिंग ड्रैगन के 9 परिवर्तन, स्पष्ट हवा चौप। अर्जुन देव की आकृति चमकी और वह 9 आकृतियों में बदल गए। आंगन में 9 ठंडी हवाएं चल रही थीं, जिससे सबका दिल गर्म हो गया। पीछे हटे। जब तीनों को एहसास हुआ कि किसी भी आकृति में कोई हत्या की और उस अजीब ठंडी हवा में नहीं है, तो उन्होंने बहुत ज्यादा नहीं सोचा। उन्होंने अपने हथियार निकाले और जल्दी से पीछे हट गए। तुम्हें लगता है कि तुम पीछे हट सकते हो? अर्जुन देव ने अपनी निगाहें प्रमोद पर केंद्रित की। उन्होंने ठंड से सूंखा और ब्लड फ्लेम शूज को एक्टिवेट कर लिया। फिर उन्होंने मैक 3.5 पर उड़ान भरी। डैंग डैंग डैंग। प्रमोद जानता था कि वह पीछे नहीं हट सकता, इसलिए उसने परवाह नहीं की। उसके चेहरे पर एक दृढ़ भाव चमक उठा और उसने अपनी तलवार को अपनी सीमा तक लहराया, जिससे अलग अलग दिशाओं से 9 क्लोन्स के हमलों को रोक दिया। हालांकि अर्जुन देव के हमले में कूल विंड चॉप का उपयोग किया गया था, कोई केवल ठंडी हवा देख सकता था, कृपाण नहीं, जिसे भविष्यवाणी करना कठिन था। की हत्या बिल्कुल नहीं थी। प्रमोद ब्लॉक करने के लिए केवल अपनी समझ पर निर्भर कर सकता था। जल्द ही उसके शरीर पर विभिन्न आकार के घाव दिखाई दिए और रक्त तुरंत बाहर निकल गया। जब अर्जुन देव ने रॉबिन और काले कपड़े पहने आदमी को अपनी आंखों के कोने से भागते हुए देखा, तो अर्जुन देव ने उनसे लड़ना बंद कर दिया और 9 आकृतियां वापस मिल गईं। अर्जुन देव हवा में बाद की छवियों को पीछे छोड़ते हुए तेजी से पीछे गए। वे अन्य तीनों से घिरना नहीं चाहते थे। सिर्फ एक ही बातचीत में अर्जुन देव ने प्रमोद को काफी चोटें पहुंचा दी थीं। तीनों मदद नहीं कर सकते, वे भयभीत महसूस कर रहे थे। मैं उसे वापस पकड़ लूंगा और आप दोनों हमला करने का अवसर की तलाश कर रहे हैं? काले कपड़े पहने आदमी ने गंभीर और कठोर निगाहों से उदासी से कहा। मार डालो। काले कपड़े पहने आदमी के बोलने के ठीक बाद उसने अपनी तलवार लहराई और तलवार से पीली सफेद लपटें उठने लगीं, जिससे यह अंधेरी रात में बहुत भयानक लग रहा था। यह एक चरम यिन लपटें लगती हैं। उस स्थिति में मैं तुम्हें पूरी तरह से दबाने के लिए एक शुद्ध यांग बिजली जिम्मेदार लपटें का उपयोग करूंगा। अर्जुन देव के एक विचार के साथ उनकी तलवार पर टिमटिमाती बिजली की रोशनी अचानक प्रज्वलित हो गई, जो पर्पल फ्लेम के धागों में बदल गई। बैंग, कृपाण और तलवार आपस में टकराईं और बैंगनी लपटें और ठंडी पीली सफेद लपटें अंधेरी रात में फट पड़ीं। यिन और यांग, 2 विरोधी गुण, जब वे आपस में टकराए तो उत्पन्न विनाशकारी शक्ति बहुत चौंकाने वाली थी। हवा चिलचिलाती गर्म हो गई। रात की ठंड बिना किसी निशान के दूर हो गई थी। प्रमोद और रॉबिन ने इस मौके का फायदा उठाया और चार्ज किया। अर्जुन देव घबराए नहीं। उन्होंने एक झटके में रॉबिन के हमले को चकमा दे दिया। फिर उन्होंने अपनी बाईं मुट्ठी बांध ली और मुट्ठी की हवा भेजी, जिससे अपने प्रतिद्वंद्वी को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। प्रमोद के हमले के लिए अर्जुन देव ने इसे एक नज़र से देखा और वह ठंडे स्वर में मुस्कुराया। पहले उसने अपने प्रतिद्वंद्वी की कलाई पर लात मारी। अर्जुन देव की कलाई तुरंत चकनाचूर हो गई और उसकी तलवार जमीन पर गिर गई। वे यहीं नहीं रुके। वे अपने प्रतिद्वंद्वी की छाती पर लात मारते रहे। बैंग। प्रमोद के मुंह से खून निकल आया। उसका शरीर वापस उड़कर और दीवार से टकरा गया। काले कपड़े पहने आदमी की आंखों में क्रोध चमक उठा। उसे उम्मीद नहीं थी कि प्रमोद इतना कमजोर होगा। वह ठंडे स्वर में कहता है, रॉबिन, तुम अपनी ताकत अभी भी क्यों छुपा रहे हो? रॉबिन ने और कुछ नहीं कहा। उसने लापरवाही से अपने हाथ में लंबी तलवार को जमीन में फेंक दिया और अपनी हथेली को ऊपर की ओर रखते हुए उसे थोड़ा ऊपर उठाया। जब उसकी हथेली उसकी ठुड्डी के पास पहुंची तो उसने गंदी की का एक मुंह थूका। उसकी आंखों में अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। वह दर्द से कराह रहा था। जब अर्जुन देव ने ये हथेली पर प्रहार किया तो उनके हृदय में बिना किसी कारण के दुख की स्थिति महसूस हुई। इससे वो बेहद उदास महसूस कर रहा था। अप्रत्याशित रूप से उसे लगा जैसे वो इस दुनिया को छोड़ना चाहता है। कितना शक्तिशाली राज्य है! ये वास्तव में किसी के दिमाग पर आक्रमण कर सकता है, जिससे व्यक्ति को अपनी युद्ध क्षमता बढ़ाने से रोका जा सकता है। ये जुबैर की स्थिति के समान था। ये भी भावना की स्थिति थी। दुर्भाग्य से इसे महान पूर्णता तक नहीं समझा गया था। अर्जुन देव पर इसका ज्यादा असर नहीं हुआ। अर्जुन देव की आध्यात्मिक भावना एक प्राचीन घंटी में बदल गई और उसके दिमाग में गूंज उठी। उसके मन में आक्रमण करने वाले दुख की स्थिति तुरंत बाहर निकल गई। वो कोई शतन को हिलाता है। अर्जुन देव ने एक शक्तिशाली चाल का इस्तेमाल किया और अस्थायी रूप से काले कपड़े पहने आदमी को वापस मजबूर कर दिया। फिर वो जल्दी से घूम गया। अर्जुन देव ने अपने वाइटल क्यूई और एसेंस को मिला दिया और रॉबिन के विलाप पाम से टकरा गया, जो उसकी स्थिति से जुड़ा हुआ था। जैसे ही मुट्ठी और हथेली आपस में टकराईं, अर्जुन देव के बाएं हाथ के 8 एक्यूपॉइंट फट गए। चूंकि आप आमने सामने भिड़ना चाहते हैं, इसलिए मैं आपसे आमने सामने भिड़ूंगा। मैं आपको एक मुक्के से अपंग करने के लिए अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करूंगा।
अर्जुन देव की निगाहें ठंडी हो गईं। उसने अपनी ड्रैगन क्यूई को इकट्ठा किया और अपनी बाईं मुट्ठी से मुक्का मारा। भैंग भैंग भैंग। अर्जुन देव की जबरदस्त ताकत के सामने रॉबिन की हथेली का प्रहार, जो रॉबिन की स्थिति के खिलाफ अप्रभावी था, को अर्जुन देव ने वापस खटखटा दिया। रॉबिन के हमले की ताकत कम नहीं हुई। 3 क्रंचिंग आवाजें आईं और रॉबिन का दाहिना हाथ 3 टुकड़ों में फट गया। जब काले कपड़े पहने आदमी ने, जिसने अभी अभी वुकुई शेक्स द हेवंस को तोड़ा था, ये दृश्य देखा तो उसकी अभिव्यक्ति बहुत बदल गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि प्रमोद और रॉबिन कुछ चालों में गंभीर रूप से घायल हो जाएंगे। प्रमोद और रॉबिन ने अपना युद्ध कौशल खो दिया था, लानत है। मुझे पता होना चाहिए था कि चूंकि इन दोनों को 60 जीत नहीं मिली, इसलिए उन्हें बहुत मजबूत नहीं होना चाहिए। फिर भी मैंने अभी भी उन्हें एक साथ काम करने की तलाश की। वे अपने स्वयं के लाभों से अंधे हो गए थे। क्या उन्होंने सोचा था कि समय आने पर वे स्थिति का फायदा उठा सकते हैं और उन्हें खत्म कर सकते हैं? दोनों को एक भी झटका झेलने में असमर्थ देखकर काले कपड़े पहने आदमी ने निराशा में सोचा, अब और कोई मौका नहीं है, पीछे हटना। फ्लेमिंग क्रॉस चॉप। काले कपड़े पहने आदमी ने चिल्लाया और अपनी तलवार से एक क्षैतिज रेखा खींची। क्षैतिज रेखा पर एक हल्की सफेद लौ तुरंत जल उठी। काले कपड़े पहने आदमी ने अपनी तलवार म्यान में रखी और पीछे हट गया। फिर उसने सफेद लपटों से बनी एक और ऊर्ध्वाधर रेखा खींची। 2 रेखाएं प्रतिच्छेद की और एक क्रॉस का गठन किया। फिर वे अर्जुन देव पर उड़ान भरी। जैसे जैसे हवा बही, क्रॉस के आकार की लौ बढ़ती गई। जल्द ही ये अविश्वसनीय रूप से बहुत बड़ा हो गया। काले कपड़े पहने आदमी ने इस हमले की ताकत को देखने की जहमत भी नहीं उठाई। वो मुड़ा और जल्दी से पीछे हट गया। भागने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आप कर सकते हैं? अर्जुन देव ने कृपाण की मूव पर अपना दाहिना हाथ रखते हुए ठंडे स्वर में कहा। वुकुई ने शतन को हिला दिया। अर्जुन देव ने चिल्लाकर वज्र की स्थिति को उसकी सीमा तक पहुंचा दिया। आकाश में गड़गड़ करने वाले बादल भयंकर रूप से गरज रहे थे। बिजली के बोल्ट रात के आकाश में फट गए। अर्जुन देव के सिर के ऊपर एक वुकुई पेड़ जल्दी से बन गया। कृपाण पर क्यूई भी धीरे धीरे जल उठी। जब वुकुई पेड़ पूरी तरह से बन गया तो कृपाण पर प्रकाश की किरण भी पूरी तरह से बन गई। प्रकाश की एक असीम दैदीप्यमान बैंगनी किरण कृपाण से सामने तक फैल गई। भैंग। एक पल में प्रकाश की किरण क्रॉस के चौराहे के बिंदु से टूट गई। क्रॉस के आकार की लौ बिखर गई और चिंगारी में बदल गई। वे चिंगारी में बदल गए और रात के आकाश में चमकते और पारदर्शी फूलों की तरह लहराने लगे। सामने काले कपड़े पहने आदमी चौंक गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन देव इतनी जल्दी अपना तुरुप का इक्का तोड़ देंगे। काले कपड़े पहने आदमी एक पल के लिए भी हमले को नहीं रोक सका। वो हेल्प नहीं कर सका और अपनी गति बढ़ाने लगा। रॉबिन जमीन पर गिर पड़ा। उसका एक हाथ कट गया था और उसका अधिकांश खून बह गया था। वो कमजोर होकर खड़ा हुआ। रॉबिन जल्दी से आंगन से बाहर भागा। उसके पास अपने हाथ के घाव पर पट्टी बांधने का भी समय नहीं था। वो केवल भागने के बारे में सोच सकता था। अर्जुन देव ने चारों ओर देखा और भागते हुए रॉबिन को देखा। उसकी अभिव्यक्ति ठंडी हो गई। चूंकि रॉबिन का इरादा किसी को मारने का था, इसलिए उसे असफल होने के लिए तैयार रहना चाहिए था। मर जाओ। एक गहरी रोशनी चमकी और तलवार बाहर निकल गई। रॉबिन की छाती में एक कटोरे के आकार का खूनी छेद बन गया। उसने जीवन के सभी लक्षण खो दिए। दूसरी ओर प्रमोद पहले ही दीवार के शीर्ष पर पहुंच चुका था। उसकी उरस्थी अस्थि टूट गई थी। आमतौर पर उसे केवल हल्के से कूदना होता था। अब उसे चढ़ने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ा। अर्जुन देव ने अपनी उंगली फड़काई और पर्पल थंडर ट्रू फायर का एक बेहद घना किनारा भेजा। फिर उसने प्रमोद को नजरअंदाज किया और जल्दी से काले कपड़े पहने आदमी का पीछा किया। बैंगनी रंग की आग प्रमोद के सिर के पिछले हिस्से में घुस गई। जमीन पर गिरते ही प्रमोद की आंखों का रंग उड़ गया। 2 शवों से लाल रंग के 2 तार उड़कर भागते हुए अर्जुन देव का पीछा करने लगे। फिर वे उसकी चेतना के समुद्र में प्रवेश कर गए। लाल रंग के सिंहासन में खून का पूल आकार में बढ़ गया था। इसी समय मदक आनंद प्रकट हुआ। अर्जुन देव की निगाहें दृढ़ थीं। उन्होंने इस असंगत भावना को काटने में संकोच नहीं किया और काले कपड़े पहने आदमी का पीछा करने लगे। अर्जुन देव की आध्यात्मिक भावना ये महसूस कर सकती थी कि काले कपड़े पहने आदमी ध्वनि की गति से 3 गुना ज्यादा गति से आगे बढ़ रहा है। अर्जुन देव की ध्वनि की गति से 3.5 गुना की वर्तमान गति को देखते हुए वो जल्द ही पकड़ लेगा। हालांकि डाउनटाउन क्षेत्र दूर नहीं था। उजाड़ क्षेत्र में कई विशेषज्ञ थे। अर्जुन देव को अनावश्यक परेशानी का डर था, इसलिए उसने काले कपड़े पहने आदमी को रोकने की योजना बनाई। बिजली से बचना, बिजली से बचना, बिजली से बचना। अर्जुन देव ने अपने सार और मानसिक ऊर्जा की थकान को नजरअंदाज किया। जैसे ही बिजली गिरी, विशाल भूमि पर बिजली चमक उठी। अर्जुन देव ऐसे चले जैसे वे टेलीपोर्टिंग कर रहे हों।
वे निरंतर आगे बढ़े। धीरे धीरे उनके और काले कपड़े पहने आदमी के बीच की दूरी कम होती गई। गड़गड़ाहट अनंत रूप से गरजने लगी और काले कपड़े पहने आदमी को सिर घुमाकर देखने के अलावा कोई उपाय नहीं था। अगर वो नहीं देखता तो ठीक था, हालांकि जब उसने देखा तो वो और भी ज्यादा चकित रह गया। हर बार जब बिजली का एक बोल्ट नीचे उतरता था, अर्जुन देव की आकृति उसके साथ दिखाई देती थी। उनके और अर्जुन देव के बीच की दूरी तेजी से कम हो गई। काले कपड़े पहने आदमी चौंक गया। ये कौन सी गतिविधि तकनीक है? ये टेलीपोर्टेशन की तरह क्यों लगता है? उसके सामने बिजली का एक झोंका उतरा। अर्जुन देव की आकृति अचानक उनके सामने प्रकट हुई। काले कपड़े पहने आदमी ने जल्दी से अपना सिर घुमाया और कुछ कदम पीछे हट गया। उसके दाहिने हाथ ने उसकी तलवार की मूठ को कसकर पकड़ लिया। अर्जुन देव ने काले कपड़े पहने उस व्यक्ति की ओर कृपाण तान दी और ठंडे स्वर में चिल्लाया, अपना सिर छिपाओ लेकिन अपनी पूंछ दिखाओ। आप वास्तव में कौन हैं? आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूं। आपको बस इतना जानने की जरूरत है कि देर सबेर मैं आऊंगा और आपका उच्च श्रेणी का राक्षस कोर ले जाऊंगा। काले रंग के आदमी ने खुद को शांत किया और अपने दिल में आह भरी। ऐसा लग रहा था कि उसे आज अपने तुरुप के पत्ते का इस्तेमाल करना होगा। पवित्र अग्नि स्वर्ग को जलाती है। एक हल्के चिल्लाने के साथ काले कपड़े पहने आदमी ने जल्दी से अपने हाथों से एक मुहर बनाई। उसका पेट और डेंटियन अचानक पारदर्शी हो गए। पीली सफेद लौ का एक झोंका जल्दी से डेंटियन में जल गया जब काले कपड़े पहने आदमी ने हाथ की सील बनाई। बूम! जब हाथ की मुहर पूरी तरह से बन गई तो उसके शरीर से तुरंत पीली सफेद लपटें निकल गईं, जिससे एक सफेद लौ भंवर बन गया जो अर्जुन देव की ओर बढ़ गया। आग की लपटें अतुलनीय रूप से ठंडी थीं। जैसे ही वे दिखाई दीं, आसपास का तापमान गिर गया, जिससे सभी को हड्डी भेदी ठंड महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे उनका खून जम रहा हो। कितनी मजबूत एक्सट्रीम यिन फ्लेम है, अर्जुन देव ने मन ही मन सोचा। ऐसा लगता है कि मुझे इसे ब्लॉक करने के लिए पर्पल थंडर ट्रू फायर का उपयोग करना होगा। इससे पहले कि एक साधारण कृपाण चाल करीब आ पाती, ये एक्सट्रीम यिन फ्लेम इसे बर्फ के टुकड़ों में जला देती। एक विचार के साथ एक भयंकर बैंगनी लौ जल्दी से अर्जुन देव की दाहिनी आंख में जल गई। जल्द ही इसने एक बैंगनी भंवर बनाया और बाहर निकल गया। बैंग! अंधेरी रात में बैंगनी भंवर और सफेद भंवर तेजी से एक दूसरे से टकरा गए। दोनों लपटों ने एक दूसरे को रास्ता नहीं दिया, लेकिन उन्होंने एक दूसरे को रोक लिया। जैसे ही वे संपर्क में आए, वे एक दूसरे को निगलने की कोशिश करते हुए तीव्रता से आपस में जुड़ गए। हालांकि दोनों भंवर एक समान रूप से मेल खाते थे, दोनों में से किसी के पास भी दूसरे के लिए कुछ नहीं था। वे केवल एक साथ मिल सकते थे और अंततः विस्फोट कर सकते थे। बढ़ती हुई शॉकवेव सभी दिशाओं में फैल गई। जमीन में एक गहरा सर्पिलाकार का गड्ढा दिखाई दिया। ठंडी हवा के कुछ तार उसमें से निकल गए। जब शॉकवेव ने दोनों को मारा तो उनका रंग फीका पड़ गया। हालांकि अर्जुन देव का भौतिक शरीर मजबूत था, वो इसे अपने प्रतिद्वंद्वी की तुलना में बहुत अच्छी तरह से सहन कर सकता था। अगर अर्जुन देव को यही झटका लगा तो वो अपने प्रतिद्वंद्वी की तरह गंभीर रूप से घायल नहीं होते। शिव! भंवर बिखर गया और बैंगनी लौ का एक किनारा अर्जुन देव की ओर उड़ गया। वो पर्पल थंडर ट्रू फायर की ओरिजिन फ्लेम थी। दूसरी ओर एक्सट्रीम यिन फ्लेम की ओरिजिन फ्लेम भी धीरे धीरे काले कपड़े पहने आदमी की ओर उड़ गई। चमकदार वुकुई की ने वुकुई को तोड़ दिया। वुकुई की में बदल जाता है। अर्जुन देव उत्साहित महसूस कर रहे थे। ये एक अच्छा अवसर है। पर्पल थंडर ट्रू फायर की ओरिजिन फ्लेम के उसकी आंख में प्रवेश करने की प्रतीक्षा किए बिना ही अर्जुन देव ने तुरंत काले कपड़े पहने आदमी पर हमला कर दिया। अर्जुन देव ने थोड़े समय में वुकुई कृपाण तकनीक के 3 मूलभूत चालों को जल्दी से अंजाम दिया। बैंगनी कृपाण की कर्कश बिजली की रोशनी के साथ टिमटिमा रही थीं। प्रत्येक लहर पहले की तुलना में अधिक मजबूत थी जब उन्होंने काले कपड़े पहने आदमी पर हमला किया। काले कपड़े पहने आदमी ने मूल लौ को नियंत्रित करने और उसे अपने शरीर में अवशोषित करने पर ध्यान केंद्रित किया। आखिरकार वो एक मूल लौ थी। सफल होने से पहले उन्होंने इसे 10 साल तक परिष्कृत किया था। अगर 10 साल की मेहनत खत्म हो जाए तो कोई भी किसान निराश हो जाएगा। काले कपड़े पहने आदमी ने मूल रूप से सोचा था कि अर्जुन देव उनके जैसा ही होगा, जो अपनी मूल लौ को अवशोषित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। कौन जानता था ये आदमी नियमों से नहीं खेलता था। अर्जुन देव ने सीधे अपनी ओरिजिन फ्लेम को पुनः प्राप्त करने का प्रयास छोड़ दिया और आक्रमण करने की पहल की। इससे काले कपड़े पहने आदमी को खून की उल्टी करने का एहसास हुआ। कृपाण बढ़ गया। गार्ड से पकड़े जाने पर काले कपड़े पहने आदमी को कुछ बैंगनी कृपाण कीयू से खूनी घाव मिले। बैंगनी बिजली की रोशनी तुरंत काले कपड़े पहने आदमी के शरीर में डाली गई, जिससे कर्कश आवाज आई। काले कपड़े पहने आदमी के घाव अविश्वसनीय रूप से दर्दनाक महसूस हुए और उसकी गतियां तुरंत धीमी हो गईं। जब तक तुम नीचे हो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। पहल करने के बाद अर्जुन देव ने काले कपड़े पहने आदमी को नहीं बख्शा। उसकी आभा आसमान में उड़ गई और उसका की और खून अनंत रूप से बढ़ गया। अर्जुन देव ने अत्यंत अत्याचारी वुकुई को फिर से हिला दिया। दिव्य वुकुई वृक्ष अचानक प्रकट हुआ, जिसमें गर्जन की शक्ति थी। इसने काले कपड़े पहने आदमी को 5 टन की कढ़ाई की तरह दबा दिया। बैंग!
काले कपड़े पहने आदमी ने इस कदम को सिर पर लिया और वापस उड़ गया। उसने एक मुंह खून की उल्टी की। उसके कपड़े तुरंत फटे पुराने हो गए। उन्होंने कहा, अर्जुन देव, आज इसे मेरी हार समझ लो। हालांकि जब तक तुम इस प्राचीन बंजर देश में रहोगे, मैं वो वापस लूंगा जो तुम पर मेरा 10 गुना बकाया है, 100 गुना। काले कपड़े पहने आदमी ने अत्यंत असंतोष के साथ बहती सफेद ओरिजिन लॉ को देखा। इन शब्दों को पीछे छोड़ने के बाद वो जल्दी से इस जगह से चला गया। का अर्जुन देव ने कृपाण मयान की और पीछा नहीं किया। उसने पहले ही इस व्यक्ति की पहचान का अनुमान लगा लिया था। ये सेक्रेड फ्लेम मैनर का अमित था। जिस क्षण अमित ने शिखर उच्च श्रेणी के रक्त मानव के डेमन कोर का जिक्र किया, अर्जुन देव को पहले ही इस पर शक था। जब उन्होंने हल्की सफेद एक्सट्रीम यिन फ्लेम को देखा तो अर्जुन देव को अपने संदेह के बारे में निश्चित हो गया। अगर अर्जुन देव ने अब पीछा किया तो वो आज रात इस व्यक्ति को खत्म करने के लिए 90% आश्वस्त था। हालांकि जब उन्होंने सफेद मूल की लॉ को अपने बगल में तैरते हुए देखा तो अर्जुन देव ने उनका पीछा करना पूरी तरह से छोड़ दिया। पहले की लड़ाई बहुत तीव्र थी। इसने पहले ही कुछ लोगों का ध्यान आकर्षित किया था। अगर अर्जुन देव ने पीछा किया तो वो इन 2 ओरिजिन फ्लेम्स को खो देगा। नुकसान लाभ से अधिक था। अर्जुन देव ने अपनी ओरिजिन फ्लेम को अपनी दाहिनी आंख में वापस ले लिया। फिर उन्होंने अमिट की उत्पत्ति की लॉ के चारों ओर लपेटने के लिए अपनी आध्यात्मिक भावना का उपयोग किया और इसे अपनी चेतना के समुद्र में रख दिया। अर्जुन देव ने ये सब करने के बाद वो जल्दी से इस स्थान को छोड़कर अपने आंगन की ओर चल दिया। 10 मिनट बाद अर्जुन देव उनके आंगन के सामने आ गए। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसकी अभिव्यक्ति अचानक अजीब हो गई। किसी कारण से 4 चंद्र सच्ची लपटें जो मूल रूप से अर्जुन देव की चेतना के सागर में मौजूद थीं, वे सभी एक दूसरे से उलझ गईं और अपनी पूरी ताकत से लड़ने लगीं। अर्जुन देव की चेतना के सागर में 4 और भी पीली चंद्र सच्ची लपटें चरम यिन लॉ की मूल लॉ की ओर बढ़ रही हैं। वे जल्दी से एक दूसरे से उलझ गए और मूल लॉ को निगलने की कोशिश कर रहे थे। स्थिति को देखते हुए ऐसा लग रहा था जैसे 4 थोड़े कमजोर अधेड़ उम्र के लोग एक मजबूत युवक को घेर रहे हों। युवा मजबूत था, लेकिन मध्यम वर्ग के पुरुषों की संख्या उससे अधिक थी। जब उन्होंने उसे घेर लिया तो उन्होंने फायदा उठाया। अर्जुन देव की चेतना सागर में उतार चढ़ाव मूल लॉ के तीव्र प्रतिरोध के कारण हुआ था। हालांकि उसके पास कोई बुद्धि नहीं थी, लेकिन ये सहज रूप से लूनर ट्रू फ्लेम्स द्वारा निगला नहीं चाहता था। जब अर्जुन देव ने यह दृश्य देखा तो वो गहरी सोच में पड़ गए। यिन की लपटों के बीच आग की लपटों को भी अलग अलग ग्रेड में विभाजित किया गया था। चरम यिन लॉ और चंद्र सच्ची लॉ। तीनों में लूनर ट्रू फ्लेम सबसे ऊंची थी। ये एक्सट्रीम सोलर ट्रू फ्लेम जितना ही प्रसिद्ध था। पौराणिक स्वर्गीय लॉ के बारे में यह कहा जाता है कि इसका विरोध केवल लूनर ट्रू फ्लेम और सोलर ट्रू फ्लेम को पूरी तरह से मिलाकर ही किया जा सकता है। हालांकि यिन और यांग 2 विरोधी ऊर्जाएं थीं। यहां तक कि सबसे निम्न श्रेणी की स्वर्गीय लॉ भी एक तीव्र विस्फोट का कारण बनेगी। उच्चतम श्रेणी की लूनर ट्रू फ्लेम और सोलर ट्रू फ्लेम को मर्ज करना और भी मुश्किल था। यही कारण था कि स्वर्गीय सम्राट दुनिया भर में बेजोड़ घूमने के लिए अपनी शक्तिशाली मार्शल तकनीकों और स्वर्गीय लॉ का उपयोग करने में सक्षम था। अब ऐसा लग रहा था कि एक ही विशेषता की ऊर्जाएं खुद को मजबूत करने के लिए एक दूसरे के साथ निगल सकती हैं और विलय कर सकती हैं। एक विचार के साथ अर्जुन देव ने चंद्र सच्ची लॉ की मदद करने का फैसला किया। आखिरकार लूनर ट्रू फ्लेम उच्च ग्रेड की थी। इसके अलावा ये एक लॉ थी जिसकी अर्जुन देव को भविष्य में उपकरणों को परिष्कृत करने की आवश्यकता थी। इसकी रक्षा न करना अनुचित था। अर्जुन देव ने अपनी आध्यात्मिक भावना को छोटे तेज तीरों में बदल दिया और उनकी चेतना के सागर में मूल लॉ में छेद कर दिया। फिर उन्होंने मूल लॉ को अलग करना शुरू कर दिया। मूल लॉ का लाभ इसका उच्च घनत्व था, इसलिए इसे लूनर ट्रू फ्लेम द्वारा निगला नहीं जा सकता था। अब जब अर्जुन देव ने मूल लॉ के घनत्व को बिखेर दिया तो चंद्र ट्रू फ्लेम के 4 धागों को तुरंत इसे जल्दी से निगलने का अवसर मिला। जैसे जैसे समय धीरे धीरे बीतता गया, ओरिजिन फ्लेम की शक्ति कमजोर होती गई, जबकि लूनर ट्रू फ्लेम मजबूत होती गई। मूल लॉ को पूरी तरह से निगल जाने में अधिक समय नहीं लगेगा। शिव, अर्जुन देव की चेतना के सागर में अंतरिक्ष थोड़ा कांप गया। लूनर ट्रू फ्लेम ने आखिरकार ओरिजिन फ्लेम को निगल लिया। लूनर ट्रू फ्लेम के 5 धागे लूनर ट्रू फ्लेम के 1 धागे में बदल गए। एक विचार के साथ अर्जुन देव ने नई लूनर ट्रू फ्लेम को बुलाया। फिर उसने उसे अपनी हथेली पर रखा और ध्यान से देखा। पीली सफेद लौ अर्जुन देव की हथेली पर तैर रही थी। ये पहले से अलग नहीं लग रहा था। हालांकि लौ के केंद्र में चावल के दाने के आकार का एक उज्ज्वल स्थान था। अतीत में लूनर ट्रू फ्लेम अपनी ओरिजिन फ्लेम बिना लौ के सिर्फ 4 धागे थीं। अब ये अंततः एक था। इसे एक सच्ची चंद्र सच्ची लौ कहा जा सकता है। हालांकि वो ओरिजिन फ्लेम दयनीय रूप से छोटी थी, लगभग नगण्य थी। अर्जुन देव बहुत संतुष्ट था। उसे आज रात इस प्रकार के अप्रत्याशित लाभ की उम्मीद नहीं थी।
शुरुआत में सब कुछ कठिन था। एक आधार के साथ इसके मजबूत ना होने का कोई डर नहीं था। आखिरकार उन्होंने ओरिजिन फ्लेम को परिष्कृत करने में कुछ प्रगति की। अर्जुन देव ने चंद्र सच्ची लौ को फिर से अपनी चेतना के सागर में लौटा दिया। फिर वो बुदबुदाया, पवित्र अग्नि मैनर अपनी पवित्र अग्नि के लिए प्रसिद्ध है। शायद वहां वास्तव में एक चरम यिन लौ बीज है। अगर कोई अवसर है तो मुझे जाकर देखना चाहिए। आंगन में 2 शवों को निपटने के बाद अर्जुन देव अपने शयन कक्ष में प्रवेश किया और तेल का एक दीपक जलाया। टिमटिमाती लौ के नीचे अर्जुन देव रुद्र भाटी के साधना के नोट्स पढ़ता रहा। जब देर रात हो गई तो अर्जुन देव को अपनी पलकें खुली रखने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। पिछले कुछ दिनों से उसे रात की नींद अच्छी नहीं आ रही थी। अब वो इसे सहन नहीं कर सकता था और मेज पर सो गया। ची ची, ये पता नहीं चला था कब, लेकिन घर के बाहर एक पक्षी की मधुर चहचहाहट गूंज उठी। अर्जुन देव धीरे धीरे अपनी गहरी नींद से जाग गए। दरवाजे और खिड़की की दरारों से तेज धूप चमक रही थी। अर्जुन देव की आंखें सिकुड़ गईं और उन्होंने गंदी हवा की एक लंबी सांस ली। फिर उन्होंने अपने शरीर को फैलाया और तरोताजा महसूस किया। उन्होंने बुदबुदाया, मैं लंबे समय से इतनी अच्छी तरह से नहीं सोया हूं। अप्रत्याशित रूप से ये दोपहर हो गई है। ये बाहर जाकर मुट्ठी तकनीक खोजने का समय है। शहर के एक रेस्टोरेंट में अर्जुन देव ने भोजन और शराब से भरी एक टेबल का ऑर्डर दिया और फिर एक वेटर को बुलाकर उसे सैकड़ों अवर ग्रेट स्पिरिट पत्थरों वाला एक बैग फेंक दिया। प्राचीन उजाड़ भूमि का भूमिगत बाजार। क्या आप जानते हैं कि कहाँ जाना है? जब वेटर ने भारी बैग देखा तो वो खुशी से मुस्कुराया और कहा, क्या युवा नायक कुछ बाहर निकालने जा रहा है या कुछ बेचने जा रहा है? अर्जुन देव ने अपना शराब का प्याला नीचे रखा और पूछा, क्या कोई अंतर है? वेटर ने मुस्कुराकर कहा, कोई अंतर नहीं है, जगह एक ही है। हालांकि यदि आप कुछ बेचने जा रहे हैं तो आपको पंजीकरण के लिए स्वर्गीय विनाश संघ में जाना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि आप पहली बार उजाड़ शहर में आ रहे हैं। मुझे डर है कि आप गलत रास्ते पर चलेंगे। अर्जुन देव ने राहत महसूस की और कहा, यह ठीक है, मैं कुछ भी बेचने नहीं जा रहा हूं, बस मुझे बताओ कि वहां कैसे पहुंचना है। वेटर ने कहा, दुकान से निकलने के बाद पश्चिम की ओर जाएं। शहर के बीच में एक झील होगी, हम इसे हिडन ड्रैगन लेक कहते हैं। भूमिगत बाजार झील के तल पर है। अर्जुन देव ने अपना भोजन और शराब खत्म करने के बाद वो दुकान से बाहर निकल गए और तुरंत पश्चिम की ओर उड़ गए। हवा में कई किसान थे। कभी कभी अर्जुन देव कुछ काश्तकारों से मिल जाते थे जो बिना किसी डर के इधर उधर भागते थे। वो किसी भी अनावश्यक परेशानी को आमंत्रित नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने अपनी ऊंचाई 1 किलोमीटर बढ़ा ली। तभी उसे बहुत अधिक शांति मिली। वो जितना ऊंचा उड़ता था उतना ही अधिक सार वो थकता था। अगर कुछ भी जरूरी नहीं होता तो अधिकांश किसान 1 किलोमीटर से अधिक नहीं उड़ते। अर्जुन देव की दृष्टि तुरंत चौड़ी हो गई। अचानक उसने पाया कि दूर कई इमारतों के पीछे एक शिवालय लग रहा था। शिवालय के ऊपर से 5 नुकीले कोने उभरे हुए थे। एक निराकार आध्यात्मिक ऊर्जा शिवालय की नोक से आकाश में उड़ गई। इसने बादलों को बिखेर दिया और खाली जगह का अर्धवृत्त बना दिया। अर्जुन देव बुदबुदाया, क्या ये प्राचीन उजाड़ मीनार है? दुर्भाग्य से अर्जुन देव के पास अब समय नहीं था, अन्यथा उसे जाकर देखना होगा। वो नहीं जानता था कि इस रहस्यमयी टावर के अंदर क्या था। 1 घंटे बाद अर्जुन देव के दर्शन में आध्यात्मिक ऊर्जा से भरी एक झील दिखाई दी। झील बिना किसी लहर के शांत थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि भीतर की धाराएं उमड़ रही हैं और कोई भी ड्रैगन की दहाड़ सुन सकता है। हिडन ड्रैगन लेक। क्या ऐसा हो सकता है कि वास्तव में इस झील में कोई अजगर छिपा हुआ हो? वे वास्तव में इसे बेतरतीब ढंग से नाम देने की हिम्मत करते हैं। अर्जुन देव हल्के से मुस्कुराए और झील की सतह पर उतरे। बूम! इसी समय झील के केंद्र से एक तेज गर्जना आई। झील का पानी अचानक फट गया, जिससे लहरें पैदा हो गईं। एक भयानक आभा सभी दिशाओं में फैल गई। छपटना। आभा के दबाव में लहरों की एक गोलाकार दीवार तुरंत झील की सतह पर दिखाई दी, जो लगातार फैल रही थी। एक क्षण बाद वो अर्जुन देव के सामने आया, उनके शरीर से होकर गुजरा और आगे फैल गया। अर्जुन देव के कपड़े तुरंत भीग गए और वो डूबे हुए चूहे की तरह लग रहे थे। अजीब बात है, मुझे लगता है कि मैं अभी किसी चीज से डर गया हूं। मैं इसे चकमा दे सकता था, लेकिन मैं अपनी की भी नहीं जुटा सका। मुझे अपने कपड़े सुखाने के लिए अपने सार का उपयोग करना पड़ता है। अर्जुन देव ने सोचा कि ये अजीब है। साथ ही उसे उस दहाड़ के बारे में बहुत उत्सुकता महसूस हुई। कितना अशुभ है, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। ये बूढ़ा पूर्वज कई वर्षों से नाराज नहीं हुआ है। बात करना बंद करो, चलो पहले नीचे चलते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि हमारे कपड़े थोड़े गीले हैं, हम उन्हें सुखाने के लिए अपने सार का उपयोग कर सकते हैं। अर्जुन देव के बगल में कुछ किसान, जो पानी की सतह पर भी खड़े थे, ने धीरे से शाप दिया। अर्जुन देव ने अन्य चीजों के बारे में सोचना बंद कर दिया। किसी भी मामले में वो इसका पता नहीं लगा सकता था, इसलिए उसने अपने शरीर को सार से ढक लिया।
अर्जुन देव ने अपनी सांस रोक ली और धीरे धीरे झील के तल में डूब गया और उसके बगल में काश्तकारों के साथ। झील की सतह के नीचे कई काश्तकारों को देखा जा सकता था। वे इधर उधर घूमते रहे, ऊपर नीचे उछलते रहे। अर्जुन देव भीड़ का पीछा करते हुए धीरे धीरे डूब गए। 10 मिनट बाद अर्जुन देव ने झील के बीच में एक चमकदार सफेद रोशनी देखी। इससे पहले कि वो प्रतिक्रिया करता, एक मजबूत चूषण उसे नीचे खींच लिया। जब अर्जुन देव ने प्रतिक्रिया व्यक्त की तो उन्हें पता चला कि वो पहले से ही हवा में थे। उनके ऊपर एक पारदर्शी अवरोध था जो उन्हें झील से अलग कर रहा था। हालांकि उनके नीचे एक भीड़-भाड़ वाला बाजार था। ये तेज रोशनी थी और लोग इधर उधर चले गए। हर जगह लोगों के सौदेबाजी की आवाज सुनाई दे रही थी। कुछ देर हिचकिचाने के बाद अर्जुन देव धीरे धीरे जमीन पर तैर गए। जल्द ही वो भीड़ में गायब हो गया। बाजार मकड़ी के जाले की तरह व्यापार मार्गों से घनी तरह से भरा हुआ था। जैसे ही अर्जुन देव सड़कों पर चल रहे थे, उन्होंने दिलचस्पी से चारों ओर देखा। दरअसल ये वैसा ही था जैसा शर्मिला ने कहा था। यहाँ हर तरह के लोग थे। उन्होंने कई दुर्लभ राक्षसी साधकों को भी देखा। स्टॉल लगाने वाले काश्तकारों ने सब कुछ बेचा। विभिन्न रैंक की स्पिरिट बीस्ट लाशें, राक्षसी जानवर सामग्री, आत्मा केंद्र, राक्षसी केंद्र, औषधीय गोलियां, गुप्त मैनुअल, कृषि तकनीक, आत्मा हथियार और गुप्त खजाने थे। उनमें से अनगिनत थे। इसके अलावा ये सिर्फ सामान्य वस्तुएं थीं। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक कुछ अत्यंत भयानक वस्तुएं थीं। उदाहरण के लिए एक जीवित महिला को एक स्टॉल पर मूल्य सूची के साथ रखा गया था। चारों ओर पूछने पर अर्जुन देव को पता चला कि इस महिला के पास एक दुर्लभ अंतनीम भो था। वो दुष्ट काश्तकारों के अभ्यास के लिए एक अच्छी कढ़ाई थी। इसके अलावा मानव आत्माओं का उपयोग करके 10,000 रक्त मानव मोतियों को परिष्कृत करने के लिए 10,000 मार्शल संतों को मारना होगा। यहाँ इस तरह की सभी अत्यंत भयानक वस्तुएं आम थीं। रास्ते में अर्जुन देव ने गहरी खेती करने वाले कई काश्तकारों को देखा। अर्जुन देव ने सावधानी से अपनी आभा वापस ले ली। यहाँ वो कुछ भी नहीं था। वे मजबूत किसान उसे एक उंगली से आसानी से कुचलकर मार सकते थे। हालांकि बाजार में उनके मारे जाने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। किसी ने भी स्वर्गीय विनाश संघ के नियमों की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं की। हालांकि एक बार जब अर्जुन देव बाजार से बाहर निकल गए तो ये कहना मुश्किल होगा। अचानक अर्जुन देव एक स्टॉल के पास रुक गए। उन्होंने एक मानव सिर के आकार के काले पत्थर को देखा। ये माइन आयरन भ्रूण है। इसे परिष्कृत करने के बाद आप हथेली के आकार का माइन आयरन निकाल सकते हैं, अर्जुन देव ने कहा। उनका दिल उत्साह से धड़क रहा था। माइन आयरन एक उल्का पिंड से प्राप्त किया गया था। इसका उपयोग मजबूत प्राचीन गुप्त खजानों की मरम्मत के लिए किया जा सकता है। ये परिष्करण के लिए भी महत्वपूर्ण सामग्री थी। अर्जुन देव ने एक बार एस्ट्रल आयरन का एक छोटा सा टुकड़ा प्राप्त किया था और इसका उपयोग पूर्वी आत्मा बेल की मरम्मत के लिए किया था। दुर्भाग्य से पूर्वी आत्मा बेल का ग्रेड बहुत अधिक था। एस्ट्रल आयरन की वो छोटी मात्रा इसे पूरी तरह से ठीक करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। परिणाम स्वरूप पूर्वी आत्मा बेल फिर से रद्दी धातु का एक टुकड़ा बन गया। स्टॉल का मालिक मुश्किल से एक अवर श्रेणी का मार्शल किंग था। वो इस माइन आयरन को नहीं पहचानता था। अर्जुन देव का चेहरा नहीं बदला। वो नीचे बैठ गया और एस्ट्रल आयरन के बगल में रैंक 7 मानव जानवर डेमोनिक कोर को उठाया और पूछा, ये डेमोनिक कोर कितने का है? जब स्टॉल के मालिक ने देखा कि बिजनेस है तो वो तुरंत मुस्कुराया और कहा, ये रैंक 7 वायु उत्तरदायी राक्षसी जानवर ग्रीन हमिंगबर्ड का डेमोनिक कोर है। जब इसे स्पिरिट वेपन में सन्निहित किया जाता है तो ये स्पिरिट वेपन की आक्रमण गति को बढ़ा सकता है। यदि आप वायु से प्रभावित कृषक हैं तो आप राक्षसी जानवर की दुष्ट क्यू को निकालने के लिए टर्बिड यिन वाटर का उपयोग कर सकते हैं। आप राक्षसी जानवर की ऊर्जा को सीधे अवशोषित कर सकते हैं और इसका उपयोग दवा बनाने के लिए कर सकते हैं। जब अर्जुन देव ने दूसरे पक्ष को बिना रुके डेमोनिक कोर का परिचय देते हुए देखा तो उन्होंने बीच में ही टोक दिया, मुझे पता है। मैं पूछ रहा हूं कि ये कितने का है, ना कि इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है। स्टॉल का मालिक शर्मिंदा होकर मुस्कुराया और कहा, ये महंगा नहीं है। यदि ये निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन्स हैं तो मैं आपको 20,000 दूंगा। यदि ये मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन्स हैं तो मैं आपको 100 दूंगा। अर्जुन देव ने 20,000 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन्स निकाले और उन्हें दूसरी तरफ फेंक दिया। उन्होंने कहा, मुझे ये डेमोनिक कोर चाहिए। सीधा, ये डेमोनिक कोर तुम्हारा है। स्टॉल के मालिक ने एक मुस्कान प्रकट की और डेमोनिक कोर को अर्जुन देव की ओर फेंक दिया। जाहिर है कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन देव इसे इतनी आसानी से स्वीकार कर लेंगे। अर्जुन देव ने कुछ देर तक डेमोनिक कोर के साथ खेला। उसके चेहरे पर भाव बहुत खुश लग रहे थे। उनके अंतर्ज्ञान ने उन्हें बताया कि अर्जुन देव एक बड़ा ग्राहक है। वे किसी कुलीन क्लैन का शिष्य भी हो सकता है। चूंकि वे बहुत उदार थे इसलिए वे इस अवसर को नहीं छोड़ सकते थे। ये देखकर कि अर्जुन देव जाने की तैयारी कर रहे हैं, स्टॉल के मालिक ने झट से कहा,
युवा हीरो, क्या तुम जारी रखना चाहते हो? मेरे पास अभी भी कुछ अच्छी चीजें हैं जिन्हें मैं छिपा नहीं सकता। अर्जुन देव ने मुड़कर दिलचस्पी से पूछा, क्या अच्छी चीजें हैं? स्टॉल के मालिक ने हंसते हुए अपनी स्थानिक अंगूठी से कुछ गुप्त खजाने निकाले, फिर उन्होंने उन्हें प्रदर्शन पर रखा। अर्जुन देव ने उन्हें अपने हाथ में पकड़ लिया और उन्हें ध्यान से महसूस किया। वो मदद नहीं कर सका, लेकिन कुछ हद तक निराश महसूस कर रहा था। वे सभी कचरा गुप्त खजाने थे। वे मार्शल सेंट्स के लिए उपयोगी होंगे, हालांकि मार्शल किंग्स के बाद वे बेकार होंगे। वे जेड पेंडेंट के समान थे जो अर्जुन देव ने अतीत में प्राप्त किए थे। वे पहले से ही पुराने थे। हालांकि अर्जुन देव के चेहरे के भाव नहीं बदले। उसने जोर से सिर हिलाया और कहा, अच्छी चीजें, मुझे वे सब चाहिए। वे कितने हैं? मेरे साथ बकवास मत करो, चीजों का एक गुच्छा पेश करो, बस मुझे बताओ कि वे कितने हैं। जब स्टॉल के मालिक ने यह सुना तो वो थोड़ा स्तब्ध रह गया। थोड़ी देर बाद वो अपने दिल में खुश हो गया। ऐसा लग रहा था कि वो अफवाह वाले अमीर आदमी से मिला है। अर्जुन देव को स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं पता था, फिर भी उन्होंने ऐसा व्यवहार किया जैसा उन्होंने किया था। उन्होंने कहा कि कूड़े का ढेर अच्छा था। गुप्त खजाने मूल्यवान थे, लेकिन सभी गुप्त खजाने मूल्यवान नहीं थे। अवरग्रेड गुप्त खजाने की ये जोड़ी मार्शल किंग्स के लिए कचरे का ढेर थी। स्टॉल के मालिक को चुप देखकर अर्जुन देव ने कुछ अधीरता से कहा, वे कितने हैं? यदि आप कीमत नहीं लगाने जा रहे हैं तो मैं छोड़ दूंगा। स्टॉल के मालिक ने अपनी बुद्धि को पुनः प्राप्त किया और अपने दांत भींच लिए। 2 लाख अवरग्रेड स्पिरिट स्टोन्स और 1000 औसत दर्जे के ग्रेड स्पिरिट स्टोन। अर्जुन देव कुछ नहीं बोलते हुए चुप रहे। स्टॉल के मालिक को पता था कि उसने कीमत को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है। उन्होंने जल्दी से कहा, 1,50,000 अवरग्रेड स्पिरिट स्टोन्स भी ठीक हैं। ऐसा लग रहा था कि अर्जुन देव ने अभी अभी अपनी बुद्धि ठीक कर ली है। उन्होंने कहा, 1,50,000 अवर श्रेणी के स्पिरिट स्टोन, कोई बात नहीं, सौदा। जब स्टॉल के मालिक ने यह सुना तो वो मदद नहीं कर सका, लेकिन उसके दिल में खून की उल्टी हो गई। ये पता चला कि इस आदमी ने पहले जो कहा नहीं सुना। मैंने 50,000 अवरग्रेड स्पिरिट स्टोन्स खो दिए क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा बात की। स्टॉल का मालिक अफसोस से भर गया। जब उन्होंने अर्जुन देव को बिल चुकाने के बाद जाने की तैयारी करते देखा तो उन्होंने अनिच्छा से कहा, एक पल रुको युवा योद्ध, मेरे पास अभी भी यहाँ कुछ अच्छा है। अर्जुन देव ने मुस्कुराते हुए कहा, आपके पास अभी भी कुछ अच्छा है, इसे लाओ और मुझे देखने दो। अच्छी चीजें, अच्छी चीजें। स्टॉल के मालिक ने अपने स्टॉल के चारों ओर देखा, लेकिन उसे ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिसका उपयोग वो अपने रास्ते को झांसने के लिए कर सके। अचानक उसने उस सांवले रंग के सूक्ष्म लौह कच्चे पत्थर को देखा। उसकी आंखें चमक उठीं और वो मुस्कुराया। ये चीज है, ये फिर से क्या है? स्टॉल के मालिक को मुश्किल स्थिति में डाल दिया गया था। वो नहीं जानता था कि ये क्या चीज है। उसने केवल महसूस किया कि ये उपयोगी लगता है, इसलिए उसने लापरवाही से इसे बाहर रख दिया। अब जबकि उसे इसका परिचय देना था, वो नहीं जानता था कि ऐसा कैसे करना है। वो बहुत चिंतित महसूस कर रहा था, इस उम्मीद में कि अर्जुन देव कहेंगे, बकवास को काटो, बस एक कीमत बनाओ। अर्जुन देव ने संदेह से कहा, ये क्या है? हाँ, युवा योद्ध, आप अभी भी नहीं जानते कि ये क्या है? स्टॉल का मालिक शर्मिंदगी से हंसा। उन्होंने कहा, आप जानते हैं कि ये क्या है, मैं बस एक कीमत बनाऊंगा, है ना? अर्जुन देव ने सिर हिलाया, मुझे नहीं पता, ये क्या है? क्या ये सिर्फ एक काला पत्थर नहीं है? इसका क्या उपयोग है? बस मुझे बताओ। स्टॉल का मालिक बहुत चिंतित था। उसने इस काले पत्थर को वर्णित करने के लिए शब्दों की खोज की। हालांकि काफी देर तक सोचने के बाद भी वो कुछ नहीं सोच पा रहा था। हर कहानी एक अंत तक पहुंचती है, लेकिन कुछ कहानियां दिल में बस जाती हैं। अगर दिव्य तपस्या अर्जुन देव की कहानी का ये भाग आपके दिल को छू गया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल मुकुल द स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करें ताकि अगला भाग सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस कहानी का ये हिस्सा कैसा लगा। आपका एक शब्द हमारे लिए नई कहानी की प्रेरणा बन जाता है।